हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सोनू सर, मैं आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अगले साल के एग्जाम में आया था। आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से। आइए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये आपके जो है एसएससी जीडी के एग्जाम में 2023 के एग्जाम में जो अगला साल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका गिरा था। तो देखिए तो आज आपका क्या क्वेश्चन है। पहला ये आपका 10/1/23 का है। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो था 10/01/2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें ये क्वेश्चन गिरा था। ठीक है, क्या क्वेश्चन पहला 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, जब भी आपको ये तीन चीज़ दे दिया होगा समझिएगा वो घनाभ है यानी क्यूबॉइड है। बोलता है कि उसके सबसे लंबे जो है भुजा जो सबसे लंबे जो खंबा है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। जब भी ऊंचाई ज्ञात करने बोलेगा हमें कुछ नहीं करना, जो ये संख्या दिया हुआ है इसको स्क्वायर करके उस पर रूट चढ़ा देंगे। तो ऊंचाई बराबर क्या होता है एच बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर। तो बाबू यहाँ पर एल कितना है बाबू 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। बी कितना होगा 10 है ना, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। और एच कितना बाबू 5 है, तो 5 का कितना होगा 25। डायरेक्ट कर दिए। इसको जोड़े तो बाबू कितना है 225। 225 बाबू किसका होता है 15 का होता है, यानी हाइट आपका क्या हो गया 15 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। इसको उतारिए, हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी आपका 10/1/2023 के एग्जाम में गिरा हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। ठीक है, क्या क्वेश्चन देखिए कि संख्या 350 में 20% की कमी की जाती है और फिर 25% की संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो नई संख्या ज्ञात करें। यानी कि पहले 20% की वृद्धि की गई है फिर आपका 25% की कमी की गई है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे। तो बाबू पहले संख्या कितना दी हुआ आपका 350, इसको लिख लीजिए, लिख लिए। और जब भी वृद्धि होगा तो 100 में जुड़ जाएगा वो परसेंटेज, और कमी होगा तो 100 में माइनस करके परसेंटेज को लिखेंगे। तो यहाँ 20% की वृद्धि है तो 100 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 120। आप परसेंट के लिए नीचे 100 दे देंगे क्योंकि परसेंट को हटाने पर नीचे 100 आता है, पता है ना आपको। उसके बाद देखिए क्या है 25% की कमी की जाती है, यानी कि 100 में से 25 गया तो कितना होगा वो 75, और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, कट गया। अब देखिए ये कितना हो गया बाबू 25 3 75, 25 चौका 100 और 4 से 3 बार में 12, यानी कितना बचा 35 गुना 3 इसको गुना करेंगे कितना होगा 315। यही आपकी नई संख्या होगा। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। इसको उतारिए, हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है तो शेष 9 वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा, हमें यह ज्ञात करना है। बाबू हमेशा याद रखिएगा जब भी दो संख्या के बीच में औसत दे दे तो ये दोनों अंक आपस में गुना हो जाता है। तो ठीक है, तो पहले क्या करेंगे 89 गुना 10 कर देंगे। ठीक है, अब बोला है कि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है तो इसमें से 9 वस्तु का मूल्य निकालना है, यानी कि एक वस्तु को मान को हटाएंगे तब ना 9 वस्तु बचेगा बेटा। हाँ, माने ये तो 10 वस्तु का मूल्य हो गया। अब बोला कि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है। ठीक है, और हमसे सवाल क्या पूछा है कि 9 वस्तु का मूल्य निकालना है, यानी कि ये 10 वस्तु में से एक वस्तु को निकालेंगे तब ना 9 वस्तु होगा। तो क्या करेंगे एक वस्तु कितना रुपये का 35 रुपये का, माइनस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, निकल गया। और औसत निकालना कितना का 9 का, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बाबू 890 माइनस 35/9, तो ये कितना हो गया 855/9। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू 95 रुपीज़। यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आया। ठीक है, इसको उतारिए, हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये भी आपके एसएससी जीडी के 10/1/2023 के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकेंड में पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। बाबू एक चीज हमेशा याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म हमेशा रखिएगा, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई आपस में जुड़ती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई भी आपस में जुड़ती है। यानी कि ट्रेन के साथ कोई भी लंबाई दिया रहेगा वो उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो हमारा दूरी भी दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ये। ठीक है, तो हमारा चाल कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर। बाबू एक चीज़ देखिए, ये मीटर में है, वो सेकेंड में है, तो इसको भी सेकेंड में, मीटर सेकेंड में लेके आना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकेंड में लेके आने के लिए जो संख्या दिया हुआ है उसको 5/18 से गुना करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकेंड में लेके आना होगा तो जो संख्या है उसको 5/18 से गुना करेंगे, और यदि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में लेके आना होगा तो उसको 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, अब दूरी कितना है बाबू, देखिए तो दूरी हमारा दिया हुआ 120। ये तो रेल की लंबाई है, अब पुल की लंबाई इसी में जुड़ जाएगा, मानते हैं पुल की लंबाई x है। ठीक है, अब बटा समय कितना दिया हुआ 18 सेकेंड, तो 18 लिख दिए। ठीक है, आपको पता है ये नीचे नीचे कट जाएगा, सेम कट गया। अब 60 गुना 5 कितना होता है बाबू, 300, और इसको जोड़े कितना हो, 120 प्लस x। अब इसको इधर भेज दीजिए, 300 माइनस 120 बराबर x। तो घटा तो कितना हो, वो 80। यानी कि आपका पुल की लंबाई कितना होगा, 80 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वन स्टेप एजुकेशन पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इससे भी मैं अगले वीडियो में मैं इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। थैंक यू मेरे दोस्तों, हैव अ नाइस डे।